अरे शाहिद, कितनी लाशें, कितनी शर्मनाक हरकतें। 1993 बम धमाका, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2016 उरी हमला, 2019 से पुलवामा और अब 25 से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारना। हर बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को जख्म दिया और ये पाकिस्तान आतंकवाद का ही समर्थन कर देता है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। शाहिद, क्या सोचकर आपने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाता है? ये बयान केवल भारत के खिलाफ जहर नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे पैदाइश की मिट्टी पर थूक था। इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करने की जो घृणित कोशिश तुमने की है, ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी तुम्हें मोहब्बत करते थे, इसके बाद उन्हें तुमने शर्मिंदा किया कि वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ करते रहे, लेकिन इस बार वो गब्बर कहते चले। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कह दिया। कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी निष्ठा की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा दी। कहा कि शाहिद, करगिल में तुम हारे थे, पहले से इतना गिरे हुए थे और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहे तो शिखर धवन जैसे ज़हीन इंसान की तरफ से ये बयान, ये लड़ाई सिर्फ दो क्रिकेटरों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इसीलिए वो शाहिद जो इमरान खान बनने की तमन्ना पाले हुए हैं, मुंगेरी लाल की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का हसीन सपना देख रहे हैं, उन्हें लगा कि पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त चाहती है कुछ अनाप शनाप इंडिया के खिलाफ बोलो, वो समर्थन करेंगे, तो तर्कों की जगह बदतमीजी पर होता है। शिखर धवन से कहते हैं कि छोड़ो जी था, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। शिखर शाहिद अफरीदी की तरह पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो दिन रात कहते हैं आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, चाय चाय चाय। हमें लगा कि आज रियलिटी चेक करवाएं। अफरीदी, जिस चाय पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, आज उसकी हकीकत हम बताते हैं। कौन सी चाय? 1965 वाली, जब भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, या फिर वो 1971 वाली चाय जब तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने दुनिया के सामने आत्मसमर्पण किया था, ऐसे सर झुकाकर, या वो 1984 की चाय सियाचिन के सर्द वादियों में ऑपरेशन मेघदूत वाली, या वो करगिल की चाय जिसके जरिए शर्मिंदगी का एहसास तुम्हें शिखर धवन करवा रहे थे। और अगर अभिनंदन वाली ही चाय पर तुमको चर्चा करनी है तो लो आज उसका भी रियलिटी चेक। खुदा का वास्ता है, अल्लाह के लिए अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो हिंदुस्तान हमला कर देगा। ये हमारा बयान नहीं था, ये तुम्हारी संसद में तुम्हारे सांसद का बयान। नाम अयाज सादिक, सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, गूगल कर लेना जिन्हें नहीं पता। हमारे अभिनंदन को लेकर जो तुम चाय के जरिए मौज काटने की कोशिश करते हो, अगर शाहिद तुम अपने ही मुल्क की इनसाइड स्टोरी जानते ना तो शर्म के मारे पानी पानी होते। तुम्हारे आर्मी चीफ बाजवा को लेकर कोट किया था कि बाजवा जब आए तो बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथा पसीने से भीगा पड़ा था। उस दौर के प्रधानमंत्री इमरान खान उस बैठक में शामिल होने नहीं आए। हो सकता है शायद तबियत खराब हो गई, जैसे आजकल शहबाज शरीफ की खराब चल रही है। हिंदुस्तान का नाम सुनकर पसीना आना, तबियत खराब होना इतिहास का हिस्सा रहा है, आज भी है। तुम्हारे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा गया था, अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो रात को 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये हमारे कोट नहीं है, ये तुम्हारे कोट है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत बीते कुछ सालों में कभी नहीं पड़ी। अटल जी का जमाना था जब हमने कोशिश की थी कि पड़ोसी के साथ रिश्ता निभाया जाए, पड़ोसी को साथ लेकर चला जाए, लेकिन जब ये पता लगा कि तुमको आतंकवाद से निकलना नहीं और तुमको अपने मुल्क को बर्बाद करना है तो हमने कहा भाड़ में जाओ। और इसी चलते पहले इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करना तो इन पाकिस्तानियों का एक पेशा रहा है, और ये कोई नहीं ताजा तो बात है नहीं। ये जो शाहिद अफरीदी ने बयान दिया है दोस्तों, कि इस अफरीदी ने जो पाकिस्तान का कोर क्रिकेटर है, आप जानते होंगे, मतलब भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि भारत अपने लोगों को खुद ही हिल करवाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देता है। मतलब ये कौन सा नशा करता है, कौन सी भांग पीता है, इसको अब राजनीति में आना है। ये दूसरा इमरान खान बनने के चक्कर में है पाकिस्तान के। हमारे 26 भारतीयों की हत्या की, जो पाकिस्तान के सरप्रस्त आतंकवादी है, उन्होंने धर्म देखकर उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। भाई पता है, युद्ध का भी एक नियम होता है। अगर आप किसी से युद्ध भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी एक नियम होता है कि आप निहत्थे पर वार नहीं करोगे। और तुम ये अपने आप को पता नहीं कौन से, बस मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती, और अपने आप को ये इतने सुपीरियर कहते हैं कि हम ये है, हम वो है। खैर, इस अफरीदी को शिखर धवन ने बहुत करारा जवाब दिया है। अपने शिखर धवन, अपने गब्बर साहब ने कि और कितना गिरोगे। शिखर धवन ने कहा है
शाहिद अफरीदी को एक्स पर यानी ट्विटर पर टैग करते हुए कि कारगिल में भी हराया था तुमको, ऐसे ही इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। और शिखर धवन ने कहा कि हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, जय हिंद। तो भाई ऐसे ही होना चाहिए भाई, हर भारतीय का दिल रो रहा है निहत्ते को 26 को तुमने हिंदू हो या मुसलमान ये पूछ कर मार डाला। किसी के भी भाई, किसी के भी हत्या वो नहीं है, जस्टिसफाई नहीं है भाई। वे बेचारे घूमने गए थे, उसने भी अफसर की पत्नी का, उसने भी अफसर का, भाई क्या कसूर है? अगर 26 लोगों को तुमने ऐसे ही धर्म जानकर ब्लैक पॉइंट से मार डाला। खैर ये अफरीदी तो नेतागिरी के चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में लगा हुआ है। और इन पाकिस्तानियों से मुझे लगता है कि भारत को हर संबंध समाप्त कर देने चाहिए भाई। हमारे बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। हम देखो सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड BCCI है और इनको ICC से भी फंड मिलता है, इनको ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल है उनसे भी फंड मिलता है। मतलब मुझे ये नहीं पता कि BCCI इनसे क्रिकेट संबंध ख़त्म क्यों नहीं करती भाई। AB ग्रीन इनको की मैं एक वीडियो देख रही थी भाई, ये बात सही है ICC वालों से, मतलब भारत पाकिस्तान दो अलग अलग ग्रुप में तो रखे नहीं जाते। क्यों नहीं रखे जाते भाई? तुमको भी पैसे से, अपनी हाइप से ये मतलब है।